मैंने सुना है कि तेरा भी रिश्ता लग चुका है, पर मैं तो बस यही सोच कर परेशान हो रही हूँ कि तू अपनी सगाई में कैसी ड्रेस पहनेगी। अगर तेरे पास ड्रेस ना हो तो मुझसे ले लेना। हमें तुम लोगों से ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और जिसके हाथ में हुनर होता है वो एक दिन आगे ही बढ़ता है। मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी कि अमीर होने से कुछ नहीं होता। हम गरीब भी डिजाइनर ड्रेस पहन सकते हैं, और मेरा तुमसे वादा है कि मेरी ननंद अपनी सगाई में तुमसे अच्छी ड्रेस पहनेगी। इस बार राधा चुप नहीं रहती और वो अपनी अमीर घमंडी बहन और उसकी नंद को करारा जवाब देती है, जो सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और 2 दिन बाद, माँ, इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है, आप इन पैसों से सभी के लिए सगाई की ड्रेस ले लेना। रजत के बोलने पर शांति अपनी बहू, बेटी और पोते के साथ मार्केट में ड्रेस लेने जाती है, जहां काजल को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। नहीं माँ, इस दुकान पर भी कुछ अच्छा नहीं है, सब कितना ओल्ड फैशन है। बुआ, ये ड्रेस तो मुझे भी नहीं पसंद आ रही। माँ जी, आप हम लोगों के लिए कोई सस्ती ड्रेस ही ले लीजिए। काजल के लिए मैं खुद ड्रेस बनाऊंगी, आप मुझे बस कुछ पैसे दे दीजिए। शिल्पा के कहने पर शांति अपने बेटे राजू और अपनी दोनों बहू के लिए कुछ सस्ती ड्रेस लेकर घर आती है, और राधा कुछ पैसे लेकर अपनी जेठानी के साथ मार्केट कपड़े के आती है और वहां कुछ अच्छे महंगे कपड़े लेती है। क्या अंकल, मैं शादी से पहले भी आपसे ही कपड़े लेने के लिए आती थी। पता है मेरा ससुराल कितना दूर है, पर फिर भी इतनी दूर से मैं आपके पास ही आई क्योंकि आपके कपड़े अच्छे होते हैं। और आप नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनने वाली हूँ। सोचो, जब मैं बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी और मैं सबको ये बताऊंगी कि मैं आपकी दुकान से कपड़े लेती हूँ, तो आपकी दुकान पर कितनी भीड़ होगी। तुम्हारी बात में दम तो है बेटा। वैसे ये कपड़ा मैं 100 रुपए मीटर तक लेकर आया था, अब घाटा लगाकर तो तुम्हें नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, 100 रुपए मीटर में ही ले जाओ। राधा दुकानदार से मोलभाव करके कुछ अच्छे कपड़े घर लेकर आती है और काजल को कुछ ड्रेस पसंद करने को कहती है। मैंने अपने फोन में तुम्हारी सगाई के लिए कुछ ड्रेस पसंद करके रखी है, बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। भाभी, मुझे तो ये वाला गाउन अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी सगाई में ऐसा ही गाउन चाहिए जिसमें मैं बिल्कुल भाभी डॉल लगूं। दीदी, आपको कपड़ों पर कढ़ाई बनानी बहुत अच्छी आती है। अब एक बार इस फोटो को देखो, आपको इस कपड़े पर बिल्कुल ऐसी ही बारीक कढ़ाई और मोटी सितारों वाला इस्तेमाल करना है। राधा, आज से पहले मैंने इतना बारीक काम तो कभी नहीं किया, पर मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि शिल्पा को कपड़ों पर बारीक डिजाइन करनी आती है, इसलिए वो अकेले कढ़ाई बुनाई करने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं अकेली राधा पूरे घर का काम करती है, अपने पति का लंच बनाती है, साथ ही वो राजू को स्कूल के लिए तैयार करती है। चाची, आपने मेरी स्कूल की ड्रेस प्रेस नहीं करी। अगर ऐसी ड्रेस पहन के स्कूल जाऊंगा तो टीचर डांटेंगी। भाभी, आपको और भी बहुत काम है, आप वो कर लो। राजू की यूनिफॉर्म मैं प्रेस करके दूंगी, उसे स्कूल छोड़ भी दूंगी। वैसे भी भाभी अकेली कमरे में बैठकर बहुत मेहनत कर रही है मेरे लिए। अब काजल जल्दी से